अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के ऊपर। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी फरमाइश पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के ऊपर। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया क्या है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की क्या अलामात है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की वजह से क्या मसाइल हो सकते हैं और कौन सी खुराक है जिसके ज़रिए हम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को रोक सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में 5 में से 1 औरत को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। रिसेंट स्टडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान में 45% तक औरतें जिनकी उम्र 15 से 45 साल के दरमियान है उनको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में होता क्या है कि आयरन की कमी हो जाती है और आपके जिस्म में रेड ब्लड सेल्स वो हेल्दी नहीं रहते। रेड ब्लड सेल्स हेल्दी अगर नहीं रहते, उसकी तादाद कम हो जाए, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है कि जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट टिश्यूज़ की तरफ लेके जाते हैं आरबीसीज और हीमोग्लोबिन, वो कैपेसिटी कम हो जाती हैं और उसकी वजह से या उसके नतीजे में ये मसाइल होते हैं कि आपको हेडेक स्टार्ट हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, आपको थकावट सी महसूस होने लगती है। इसके अलावा कमज़ोरी फील होती है, सर चकराने लगता है। इसके अलावा आपका स्किन वो बिल्कुल पीला और जर्द कलर आपका हो जाता है, आपका खाना सही तरीके से आपसे हज़म नहीं होता, आपका मुंह का जायका ख़राब हो जाता है, आपके नेल्स ख़राब हो जाते हैं और टूटना शुरू हो जाते हैं, नेल्स के ऊपर वाइट स्पॉट्स से आ जाते हैं और दिल की धड़कन आपकी फास्ट हो जाती हैं। इसके अलावा आपको चेस्ट पेन भी हो सकता है। और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का लिंक आपके एंग्जाइटी और डिप्रेशन के साथ भी है, क्योंकि जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है उनको गुस्सा बहुत जल्द आता है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की क्या वजूहात है? मेनली आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया 3 बुनियादी वजूहात की वजह से होती है। एक नंबर पे ब्लड लॉस, अगर आप ब्लीडिंग हो रही हो तो ब्लीडिंग की वजह से ब्लड कम है तो आयरन कम है। और ब्लड लॉस डिफरेंट तरीक़ों से हो सकता है। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, आयरन की कमी हो गई, कोई खून आने लगा मुंह से, उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। कोई वोमिटिंग के साथ ब्लड आ रहे हैं तो उस वजह से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। स्टूल में ब्लड आ रहे हैं उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। सो वजह कोई भी हो, ब्लड लॉस है वो एक मेन वजह है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की। या फिर दूसरी बड़ी वजह के जो औरतों के मसाइल होते हैं, महीने में 1 दफ़ा उनको ब्लीडिंग होती है, सो उनको भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है। दूसरे नंबर पे अगर आप खुराक ऐसी खाते हैं, ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं कि जिसमें आयरन कम है, सो उस वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है। तीसरी बड़ी वजह कि आप खुराक भी ठीक इस्तेमाल करते हैं, आप सारी चीज़ें खाते हैं, आप गोश्त भी कंज्यूम करते हैं, आप फ्रूट्स भी खाते हैं, आप वेजिटेबल्स भी कंज्यूम करते हैं, लेकिन फिर भी आयरन की डेफिशिएंसी रहती है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया आपको होता है। मेन वजह उसकी ये है कि आपकी एब्जॉर्प्शन आयरन की सही तरीके से नहीं होती, किसी बीमारी की वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। क्या मसाइल हो सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के? सबसे पहला मसला दिल के मसाइल हो सकते हैं, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारा दिल जो धड़कता है, हार्ट बीट होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर रिलैक्सेशन होती है, ब्लड जाता है मुख्तलिफ ऑर्गन्स की तरफ। सो वो जो कैपेसिटी है हार्ट की पंप करने वाली वो रिड्यूस हो जाती हैं और दिल आपका इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है और कार्डियक मसाइल आपको शुरू हो सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में। दूसरे नंबर पे जो मसला हो सकता है वो होता है प्रेगनेंसी में। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उनमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, सो उनकी प्री मैच्योर बर्थ हो सकती है, न्यू बोर्न की प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी है। इसके अलावा जो न्यू बोर्न है बच्चे हैं उनका वेट कम होगा, लो बर्थ वेट बेबीज़ होंगे। और लो बर्थ वेट बेबीज़ हम उसे कहते हैं जिनका वज़न पैदाइश के टाइम पे 2.5 केजी से कम हो, 2.5 केजी से कम हो, उसको हम कैटेगराइज करते हैं कि लो बर्थ वेट बेबीज़ है। सो प्रेगनेंसी में ये मसाइल हो सकते हैं कि प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है, टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है। दूसरे नंबर पे बच्चे का वज़न कम हो सकता है। और अगर बच्चे का पैदाइशी वज़न कम है तो ये मसाइल आगे भी उनके हो सकते हैं कि उनकी ग्रोथ सही तरीके से नशोनुमा नहीं होगी,
बच्चे की उम्र फॉर एग्ज़ाम्पल 5 साल है, लेकिन वो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे वो 1 साल का है या 2 साल का है। सो ये मसाइल आगे भी चलते रहेंगे आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया की वजह से। कौन सी ऐसी खुराक है जिसकी वजह से हम आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया को रोक सकते हैं? याद रखें, हम प्रिवेंशन के ऊपर बात कर रहे हैं, हम किसी बीमारी के ऊपर बात नहीं कर रहे। अगर आपको आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया है, सो आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया का कॉज ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया किस वजह से हैं, और जिस वजह से हैं आप कंसर्न डॉक्टर को वो चेक करवाएं, कंसल्ट करें, वो आपको बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर लेडीज़ का मसला है तो उनको जाना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास। अगर किसी के ब्लीडिंग है, आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया है, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक अल्सर है, स्टमक का मसला है, मैदे का मसला है जिसकी वजह से अल्सर बना हुआ है, अल्सर से ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और उस ब्लीडिंग की वजह से आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया है, सो आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को चेक करवाना चाहिए। या फिर कोई ड्यूडिनल अल्सर है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का कोई मसला है, वहाँ पे कोई ज़ख़म है कि जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और उस ब्लीडिंग की वजह से आपको आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया है, सो आपको कंसर्न डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो आपको डायग्नोज भी कर सके कि क्या मसला है। सो सबसे पहले उस मसले का हल ज़रूरी है, फिर बाद में आयरन डिफिशिएंसी की करेक्शन या उसकी ट्रीटमेंट वो बाद में होती है। कैंसर के पेशेंट्स में अगर कोई कोलोन का कैंसर है, स्मॉल इंटेस्टाइन का कैंसर है, उसमें भी ब्लीडिंग इंटरनल हो सकती है, सो आपने अपने कंसर्न डॉक्टर से रब्ता करना है। या फिर छोटे बच्चों में अनीमिया होता है और उसकी वजह होती है कि उनमें होते हैं हुकवर्म इन्फेस्टेशन, हम उसे कहते हैं आम अल्फाज में, जिसे हम कहते हैं बच्चों के पेट में कीड़े हैं। सो बच्चों के पेट में कीड़े हैं, वो ब्लड को सक करते हैं जिसकी वजह से बच्चों को आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है। सो उस सूरत में आयरन के सप्लीमेंट्स का देने का फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आपने हुकवर्म की ट्रीटमेंट करनी है, उसकी मेडिसिन लेनी है कि सबसे पहले वो जो कीड़े पेट के अंदर है, जो मसला है, पहले वो मसला ख़त्म होगा, उसके बाद फिर आयरन की ट्रीटमेंट होगी। वो आप कंसर्न डॉक्टर को चेक करवाएंगे, वो आपको बेहतर तरीके से मशवरा देगा। हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन के ऊपर, हम बात कर रहे हैं बिल्कुल हेल्दी लोगों के ऊपर जिनमें आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया नहीं है और वो चाहते हैं कि आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया ना हो। उसके लिए क्या किया जाए, कौन सी ऐसी खुराक है जिसके खाने से आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया नहीं होगा। वैसे तो एक लंबी लिस्ट है खुराकों की कि जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा मकदार में होता है, लेकिन हम सारी चीज़ें डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कुछ खुराकें ऐसी है कि जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं हैं, कुछ खुराक ऐसी है कि जो हम इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, नहीं कर सकते, हमारे लिए मना है वो खुराक, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हम उन खुराकों के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल भी हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और आम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खुराक की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ दो कैटेगरीज़ लोगों की है। एक कैटेगरी वही है जो कि पेवर वेजिटेरियन है, जो कि सिर्फ वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, सिर्फ सीरियल्स यूज़ करते हैं, राइस कंज्यूम करते हैं, दालें वगैरह खाते हैं, इसके अलावा बीन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स वगैरह, डिफरेंट वेजिटेबल्स वगैरह, मकई है, गंदम है। सो ये सारी खुराक ये है वेजिटेरियन डाइट। एक वो तबका है। दूसरा तबका हमारे यहाँ जो कि पाकिस्तान की बेशतर आबादी हमारी ऐसी है कि हम मिक्स, हम गोश्त भी कंज्यूम करते हैं, हम पोल्ट्री भी कंज्यूम करते हैं, हम अंडे वगैरह भी खा सकते हैं, हम वेजिटेबल्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, हम सीरियल्स वगैरह, दालें वगैरह भी खाते हैं और हम फ्रूट्स वगैरह भी कंज्यूम करते हैं। अगर इसमें से बेहतर कैटेगरी को हम देखें तो सबसे बेहतर कैटेगरी इन दोनों में है जो कि एनिमल ओरिजिन के प्रोटीन्स को यूज़ करते हैं। एनिमल ओरिजिन के प्रोटीन्स में आप मीट यूज़ कर सकते हैं, आप पोल्ट्री यूज़ कर सकते हैं, आप एग्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा हैं, एनिमल ओरिजिन के हैं और ये कंप्लीट डाइट है, कंप्लीट प्रोटीन्स है, इसमें कंप्लीट इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं और इसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से होती हैं। अगर हम वेजिटेरियन डाइट की बात करें, वेजिटेरियन डाइट बिल्कुल हमें किसी उम्र के किसी हिस्से में हमें भी वेजिटेरियन बनना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बीमार है, किसी को कोई क्रोनिक कोई डिज़ीज़ है, कोई ब्लड प्रेशर वगैरह है, डायबिटीज़ हैं, कोई ऐसा क्रोनिक कोई मसला है कि जिसमें गोश्त वगैरह उनके लिए मना है, वो वेजिटेरियन डाइट खाते हैं। वेजिटेरियन डाइट भी हम उम्र के किसी हिस्से में कंज्यूम करते हैं। लेकिन वेजिटेरियन डाइट का
एक मसला होता है कि वेजिटेरियन डाइट जब आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, सो वेजिटेरियन डाइट में एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर का मतलब ये है कि वो आपके खुराक में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी एब्जॉर्प्शन में वो रुकावट डालते हैं। सो उसको हम कहते हैं फाइटेट्स या टेनिन्स वगैरह, इस तरह के सब्सटेंसेस होती है उस खुराक में। हम अगर गोश्त के ऊपर बात करें, जो एनिमल ओरिजिन के प्रोटीन्स है या एनिमल ओरिजिन से हमें जो आयरन मिलता है उसमें सबसे पहले नंबर पे है मीट है, बीफ वगैरह है, और ख़ासकर लीवर। सो लीवर में आयरन की मकदार ज़्यादा होती है, वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ना हो। दूसरे नंबर पे पोल्ट्री, चिकन वगैरह, उसका गोश्त हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आयरन होता है। फिर इसके बाद जो वेजिटेरियन डाइट के ऊपर अगर हम आते हैं, और वेजिटेरियन डाइट से पहले एनिमल ओरिजिन में एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं सी फूड्स। सो सी फूड्स में आयरन बहुत ज़्यादा होते हैं। सी फूड्स का मतलब है जो समंदरी मखलूक है उसको खाना। सो सी फूड्स हम ज़्यादा कंज्यूम तो नहीं करते, लेकिन उसमें एक फ़िश हम खा सकते हैं, उसमें क्रैब्स है, स्नेल्स वगैरह है जो कि हम कंज्यूम नहीं करते, लेकिन उसमें फ़िश हम कंज्यूम कर सकते हैं। सो एनिमल ओरिजिन उसमें नंबर 1 मीट, ख़ासकर लीवर, नंबर 2 पोल्ट्री, नंबर 3 फ़िश हम कंज्यूम कर सकते हैं जिसमें आयरन की मकदार ज़्यादा है। अगर वेजिटेरियन डाइट के ऊपर हम बात करें तो वेजिटेरियन डाइट में सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे बीन्स के ऊपर। जो लोबिया आता है उसमें डिफरेंट किस्म के बीन्स होते हैं, जिसमें वाइट बीन्स है, उसमें किडनी बीन्स है जिसको हम सुर्ख लोबिया कहते हैं, उसमें वाइट किस्म का है, उसमें चने। सो डिफरेंट किस्म की बीन्स हैं। और बीन्स की एक ख़ास बात यह है कि किसी भी खुराक को आप ले लें, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स अगर किसी खुराक में है तो वो है बीन्स में। प्रोटीन्स 42% बीन्स में होती है, जो कि किसी फूड आइटम में 42% प्रोटीन्स नहीं होती। आयरन की मकदार बीन्स में 28% है। इस तरह मैग्नीशियम उसमें ज़्यादा है, 44% है। सो बीन्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आयरन का एक रिच सोर्स है। इसके अलावा जो सीरियल्स वगैरह हम बच्चों को देते हैं, विटाबिक्स वगैरह देते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, और उसमें आयरन वेरी करता है। किसी में 3 मिलीग्राम है, किसी में 4 मिलीग्राम है। सो 18 मिलीग्राम तक उसमें आयरन होता है। सो विटाबिक्स जो कि एक वेजिटेरियन डाइट है, सीरियल्स है, वो भी हम बच्चों को दे सकते हैं। आयरन का एक रिच सोर्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें सब्जियों की, सो स्पाइनच जो पालक है, पालक में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। सो आयरन को भी स्पाइनच को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आयरन का एक रिच सोर्स है। अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें, सो ड्राई फ्रूट्स में जो ज़्यादा आयरन होता है वो होते हैं रेजिन्स में, जिसको किशमिश कहते हैं, किशमिश में ज़्यादा है। और इसके अलावा एप्रिकॉट जो खुबानी है उसमें भी आयरन की मकदार ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा पीज़ जो मटर वगैरह होते हैं उसमें भी आयरन की मकदार ज़्यादा है, तकरीबन 8% तक उसमें आयरन होता है। सो ये खुराक हैं, इसके 2 कैटेगरीज़ है, एक एनिमल ओरिजिन, एक है वेजिटेबल ओरिजिन या प्लांट ओरिजिन। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आयरन की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं उनके लिए यही एडवाइस है कि वेजिटेरियन डाइट के साथ साथ, क्योंकि ज़्यादा तौर पे लोग क्या खाते हैं, दाल और चावल वगैरह मिक्स करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। उसका मसला ये होता है कि उसमें वो फाइटेट्स होते हैं, जिसका मैंने पहले भी तस्करा किया। फाइटेट्स की वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में सही तरीके से नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम बीन्स की बात कर रहे हैं कि उसमें 28% तक आयरन होता है। सो 28% आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइटेट्स की वजह से एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। सो उसके लिए एक ही हल है कि जो प्योर वेजिटेरियन लोग हैं उनको चाहिए कि साथ में कोई ऐसी सब्ज़ी या साथ में ऐसे फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन सी की मकदार ज़्यादा है। जिस तरह सबसे पहले नंबर पे अगर सैलड के तौर पे हम बात करें तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट किस्म के जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो यूज़ कर सकते हैं। टमाटर हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है। इस तरह अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑरेंज वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेप फ्रूट जिसको चकोतरा कहा जाता है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें विटामिन सी ज़्यादा है। हम कीवी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें विटामिन सी ज़्यादा है।
सॉरी विटामिन सी इसके अलावा स्ट्रॉबेरी में ज़्यादा होता है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन में ज़्यादा होता है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जो सिट्रस फूड है वो आप वेजिटेरियन डाइट के साथ इस्तेमाल करें। जो आयरन की एब्जॉर्प्शन कम होती है वो फिर कम नहीं होगी, आपके आयरन की एब्जॉर्प्शन वो ज़्यादा होगी, वो बूस्ट हो जाएगी और फिर आपके लिए कोई मसला नहीं बनेगा। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।